हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल। मैं बीके मंडल आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुकुल स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। मित्रों बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों अधिगम चल रहा है, अधिगम के कुछ क्लास बाकी रह गया है। चलिए अधिगम में आज कुछ नया सीखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए शिक्षण पर चर्चा करते हैं। शिक्षण क्या होते हैं मित्रों? शिक्षण क्या होते हैं? छात्र और शिक्षक में होने वाले अंतःक्रियाएं होती है। छात्र और शिक्षक में किस किस प्रकार की अंतःक्रियाएं होती है, मतलब ये एक दूसरे के प्रति क्या है, अंतःक्रियाएं हैं। शिक्षक किसी छात्र को पढ़ाते हैं, उसको समस्या को जानते हैं, उसके समस्या को समाधान करते हैं। यही तो शिक्षण है। यही तो मित्रों क्या है, शिक्षण है। क्या होता है मित्रों? छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हुए आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। क्या होते हैं? छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हुए आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हुए आपस में क्या करते हैं मित्रों? अंतःक्रियाएं करते हैं। और शिक्षण क्या है? निश्चित समय की प्रक्रिया। और शिक्षण में क्या होते हैं मित्रों? और शिक्षण में क्या है मित्रों? क्या सब होता है? निश्चित समय की प्रक्रिया है। ये निश्चित समय की प्रक्रिया क्या है मित्रों? निश्चित समय की प्रक्रिया है ये। और निश्चित स्थान की प्रक्रिया, निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया है। निश्चित समय की प्रक्रिया है, ठीक मित्रों। निश्चित स्थान की प्रक्रिया है, निश्चित स्थान की प्रक्रिया है। और निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया है। निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया है। देखिए मित्रों, निश्चित समय की प्रक्रिया। आप जो शिक्षण करते हैं, आप किसी छात्र को पढ़ाते हैं तो आप एक समय सीमा निर्धारित करते हैं, जो सुबह 6 बजे से या 10 बजे से 8 बजे उस समय में क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं। और निश्चित स्थान, एक स्थान रहते हैं, चाहे आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, चाहे कोचिंग में, चाहे जहां भी पढ़ाते हैं, तो एक निश्चित स्थान की प्रक्रिया हो जाती है। और निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया क्या हो जाती है मित्रों? ये जो निश्चित उद्देश्य आप क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए पढ़ाते हैं जो बालक को अच्छे से अच्छे ढंग से समझ आए और बालक अच्छा इंसान बन सके और अच्छे शिक्षा ग्रहण कर अपने उन्नति कर सके। निश्चित समय की प्रक्रिया है, निश्चित स्थान की प्रक्रिया है और निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया है। क्या मित्रों? निश्चित समय की प्रक्रिया, निश्चित स्थान की प्रक्रिया और निश्चित उद्देश्य की प्रक्रिया। क्योंकि आपको उद्देश्य रहता है जो छात्र को हम इस अच्छे से अच्छे ढंग से शिक्षा दे, ताकि छात्र क्या कर सके, अच्छे ढंग से उन्नति कर सके और शिक्षित हो सके। और जो है मित्रों, और जो शिक्षण के 2 प्रक्रिया है, ठीक। शिक्षण के प्रकार पर चर्चा करते हैं। शिक्षण के प्रकार पर चर्चा करते हैं मित्रों। शिक्षण के प्रकार, पहला है औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षण। तो औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण सेकेंड है
अनौपचारिक शिक्षण। सेकेंड है अनौपचारिक शिक्षण। फर्स्ट है मित्रों औपचारिक शिक्षण और सेकेंड है आपका अनौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण और सेकेंड क्या है अनौपचारिक शिक्षण, उस पर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मित्रों तो आप लोग ले लीजिए। औपचारिक शिक्षण, औपचारिक शिक्षण पर क्या चर्चा करते हैं? विद्यालय में शिक्षक के द्वारा उपलब्ध हो। औपचारिक शिक्षण क्या होता है? विद्यालय में शिक्षक के द्वारा उपलब्ध हो। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विद्यालय में शिक्षक के द्वारा उपलब्ध हो। मित्रों औपचारिक शिक्षण क्या हो जाता है? विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा क्या हो जाता है? विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा क्या हो उपलब्ध हो। और उसके बाद अनौपचारिक शिक्षण में चर्चा करते हैं। इसमें क्या हो जाता है? परिवार, समाज और पड़ोस के द्वारा उपलब्ध हो। और अनौपचारिक शिक्षण में क्या होते हैं मित्रों? अनौपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण में क्या हो जाते हैं? परिवार, अनौपचारिक शिक्षण में क्या होते हैं मित्रों? परिवार, समाज, परिवार, समाज एवं पड़ोस के द्वारा उपलब्ध हो। पड़ोस के उपलब्ध हो। तो अनौपचारिक शिक्षण में सबसे पहले आप लोग क्या सीखते हैं? परिवार से बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चे को प्राथमिक विद्यालय अपना परिवार ही होता है, ठीक। तो वहां से आप परिवार से क्या सीखते हैं? अपने घर के सदस्य, अपने माता पिता से छोटा छोटा सब सीखते, छोटा छोटा वाक्य सीखते हैं। और समाज से विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। समाज में किसके साथ कैसा रहना है, बड़ों को किस प्रकार का आदर करना है, किसके साथ किस तरह से गुजारना है। इस तरह से हम क्या करते हैं? वहां पे परिवार में क्या होता है? परिवार में तो शब्द वाक्य ये विभिन्न प्रकार सीखते हैं और समाज विभिन्न प्रकार के व्यवहार सीखते हैं। और पड़ोस से भी बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा या बुरा। आप पड़ोस में देखते हैं, अगर कोई बालक, आपके पड़ोसी के बालक जो है पढ़ के आज उच्च शिक्षण प्राप्त कर लेते, नौकरी प्राप्त कर लिए, तो आपका भी मन जिज्ञासा जगता है। आप भी उसके प्रति क्या करते हैं? जागृत होते हैं। और जागृत होकर आप भी क्या करते हैं? उस पर पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप भी नौकरी प्राप्त करते हैं और अच्छे शिक्षण प्राप्त करते हैं, अच्छा गुण, अच्छा व्यवहार करते हैं। तो पड़ोस से भी मित्रों क्या होते हैं? बहुत कुछ सीखते हैं। तो औपचारिक शिक्षण समझ गए, विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध हो। जब बालक विद्यालय में शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते, जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो आपको क्या हो गया? औपचारिक शिक्षण हो गया। और जो शिक्षा आप परिवार से प्राप्त करते हैं, समाज से प्राप्त करते हैं, पड़ोस से प्राप्त करते हैं, के द्वारा उपलब्ध होता है, ये आपका अनौपचारिक शिक्षण हो गया मित्रों। और शिक्षण में क्या सब होता है? और शिक्षण में द्विध्रुवीय और त्रिध्रुवीय होता है, ठीक। अब शिक्षण के और कुछ पॉइंट पर चर्चा करते हैं। शिक्षण में शिक्षण क्या सब होता है मित्रों? द्विध्रुवीय, त्रिध्रुवीय। द्विध्रुवीय में क्या सब होता है उस पर चर्चा करते हैं। द्विध्रुवीय में क्या सब होता है उस पर चर्चा करते हैं मित्रों। और त्रिध्रुवीय,
द्विध्रुवीय में क्या सब होता है? द्विध्रुवीय में आपको क्या कहलाता है? छात्र और शिक्षक होता है। इसे द्विध्रुवीय में छात्र होता है और शिक्षक होता है, और त्रिध्रुवीय में क्या होता है? छात्र, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक होता है। ठीक, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? एडम्स के द्वारा और ये जॉन डीवी के द्वारा। त्रिध्रुवीय में मित्रों क्या होता है? त्रिध्रुवीय में छात्र होता है, शिक्षक होता है और पाठ्य पुस्तक होता है। मित्रों पाठ्य पुस्तक होता है। तो शिक्षा में क्या होता है? द्विध्रुवीय किसके किसके द्वारा होता है? छात्र के द्वारा, शिक्षक के द्वारा। और त्रिध्रुवीय में क्या होता है मित्रों? त्रिध्रुवीय की चर्चा करते हैं तो त्रिध्रुवीय में क्या होता है? छात्र होता है, शिक्षक होता है और पाठ्य पुस्तक होता है। ठीक, द्विध्रुवीय में छात्र, शिक्षक, और त्रिध्रुवीय में आपको क्या होता है? छात्र होता है, शिक्षक होता है और पाठ्य पुस्तक होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए। अब चलिए मित्रों, शिक्षण के भेद। शिक्षण के भेद पर चर्चा करते हैं। क्या क्या होता है? पहला, एक तंत्रात्मक शिक्षण, उस पर चर्चा करते हैं। एक तंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण क्या होते हैं मित्रों? इस पे चर्चा करता है कि ये शिक्षण क्या होता है। इसमें क्या हो जाती है? शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और छात्र की भूमिका क्या होती है? गौण रहती है। इसमें शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और छात्र की भूमिका गौण रहती है। छात्र की भूमिका गौण रहती है। दूसरा मित्रों, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण प्रजातंत्रात्मक शिक्षण पर चर्चा करते हैं। अब मित्रों, प्रजातंत्रात्मक शिक्षण क्या होता है? इसमें क्या हो जाता है? आपको छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हुए अंतःक्रिया करते हैं। छात्र और शिक्षक सक्रिय रहते हुए
रहते हुए अंतःक्रिया करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वार्तालाप के द्वारा शिक्षण करना, मौखिक पूछताछ, इसको ये भी बोल सकते हैं मौखिक पूछताछ, मौखिक पूछताछ मित्रों, ये जो है मौखिक पूछताछ के द्वारा भी परिचय तंत्रात्मक शिक्षण होता है। और नेक्स्ट पर चर्चा करते हैं हस्तक्षेप रहित शिक्षण, क्षेप द्वारा शिक्षण या हस्तक्षेप रहित शिक्षण, उस पर चर्चा करते हैं। हस्तक्षेप रहित हस्तक्षेप रहित शिक्षण, उस पर चर्चा करते हैं। हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होते हैं मित्रों, उस पर चर्चा करते हैं। वैसे शिक्षण जिसमें शिक्षक की भूमिका गौण और छात्र की भूमिका सक्रिय रहते हैं मित्रों। इसमें क्या हो जाते हैं, शिक्षक की भूमिका गौण और छात्र की भूमिका क्या होते हैं, मुख्य होते हैं। शिक्षक की भूमिका गौण एवं छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, छात्र की भूमिका महत्वपूर्ण एवं सक्रिय होती है, महत्वपूर्ण एवं सक्रिय होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, गौण, छात्र की भूमिका शिक्षा होती है। जैसे ऑनलाइन क्लास जो चलती मित्रों, तो उसमें क्या हो जाता है, शिक्षक कहीं रहकर पढ़ाते हैं, उसमें शिक्षक की भूमिका गौण होती है और छात्र की भूमिका क्या होती है मित्रों, सक्रिय होती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप लोग। अब शिक्षण के चर पे मित्रों चर्चा करते हैं। शिक्षण का चर क्या होता है, उस पे चर्चा करते हैं। शिक्षण के चर, शिक्षण के चर क्या सब होते हैं, स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर जो क्या होता है मित्रों, शिक्षक होता है। स्वतंत्र चर जो क्या होता है मित्रों, शिक्षक होता है। आश्रित चर छात्र होते हैं, आश्रित चर छात्र होते हैं। और अगला मध्यस्थ चर पाठ्य पुस्तक एवं ब्लैक बोर्ड होते हैं। तीसरा जो मित्रों चर्चा करते हैं, मध्यस्थ चर, पाठ्य पुस्तक एवं ब्लैक बोर्ड होता है। पाठ्य पुस्तक एवं क्या होता है मित्रों, ब्लैक बोर्ड होता है। ये शिक्षण के चर हो गया। स्वतंत्र चर जिसमें शिक्षक होते हैं, आश्रित चर जो छात्र होते हैं, और मध्यस्थ चर पाठ्य पुस्तक एवं ब्लैक बोर्ड होते हैं मित्रों।
अब शिक्षण के सोपान पर चर्चा करते हैं। शिक्षण के सोपान, शिक्षण के सोपान क्या सब होते हैं मित्रों, उस पर चलिए चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण के सोपान में है आपको निदानात्मक सोपान, निदानात्मक सोपान। दूसरा है आपको उपचारात्मक सोपान। निदानात्मक सोपान में क्या करते हैं, किसी समस्या को जानना। पहले इसमें चर्चा करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, किसी समस्या को जानना, किसी समस्या को जानना। किसी समस्या को क्या हो जाता है मित्रों, किसी समस्या को जानना, ये क्या हो जाता है आपको निदानात्मक सोपान होता है। अब दूसरा उपचारात्मक सोपान, उपचारात्मक सोपान, इसमें क्या हो जाता है उस पर चर्चा करते हैं। उपचारात्मक सोपान, उपचारात्मक सोपान में क्या होता है मित्रों, समस्या को जानकर समाधान करना। समस्या को जानकर समाधान करना। समस्या को जानकर समाधान करना, इसका मतलब ये होता है उपचारात्मक सोपान होता है। और मूल्यांकनात्मक सोपान, थर्ड जो होता है मित्रों मूल्यांकनात्मक सोपान, मूल्यांकनात्मक सोपान, मूल्यांकनात्मक सोपान। मूल्यांकनात्मक सोपान पर मित्रों क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मूल्यांकनात्मक सोपान क्या होते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसमें समस्या समाधान कर क्या लाभ प्राप्त हुआ, मूल्यांकन करना। समस्या समाधान कर, समस्या समाधान कर क्या लाभ प्राप्त हुआ, मूल्यांकन करना। क्या लाभ प्राप्त हुआ मित्रों, उसका मूल्यांकन करना। तो ये शिक्षण के सोपान हो गए मित्रों। क्या लाभ प्राप्त हुआ उसका मूल्यांकन करना। अब जो है शिक्षण के स्तर पर चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे ले लीजिए आप लोग। तो शिक्षण के चर में क्या है, स्वतंत्र चर शिक्षक इसमें होता है, आश्रित चर जिसमें छात्र होता है, और मध्यस्थ जिसमें पाठ्य पुस्तक होता है। जब शिक्षक कहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ पाठ्य पुस्तक या ब्लैक बोर्ड होता है वहाँ छात्र होते शिक्षक होते हैं। तो तीनों चर की जरूरत होती है। शिक्षण के सोपान, निदानात्मक सोपान जिसमें क्या करते हैं, किसी समस्या को जानते हैं। शिक्षक जब किसी समस्या को जानेंगे तब न उसको समाधान करेंगे। उपचारात्मक सोपान का मतलब होता है समस्या को जानकर समाधान करना। शिक्षक जो है वो बालक को किस प्रकार की समस्या रहती है उसको जानकर समाधान करते हैं। और मूल्यांकनात्मक सोपान, समस्या को समाधान कर क्या लाभ प्राप्त हुआ उसका मूल्यांकन करना। जब शिक्षक किसी बालक को क्या करते हैं, सिखा देते हैं, कोई सवाल सिखा दिए और उसके बाद वो सवाल बन गया, कितना अंक प्राप्त हुआ, ये आपका क्या हो गया, मूल्यांकन हो गया। करते शिक्षण के कौन कौन से स्तर होते हैं। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्तर पहला स्तर है स्मृति स्तर। कौन सा स्तर मित्रों, स्मृति स्तर। इस स्तर में क्या होते हैं मित्रों, और इसका प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट। प्रवर्तक की बात करते हैं तो हर्बर्ट इसका प्रवर्तक कौन है मित्रों, हर्बर्ट। और ये क्या होता है, निम्न स्तर होता है। ये सबसे क्या कौन सा स्तर होता है, सबसे
सबसे निम्न स्तर होता है मित्रों। अब दूसरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं, बोध स्तर, जिसके प्रवर्तक मॉरिसन है। बोध स्तर, जिसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? मॉरिसन। जिसके प्रवर्तक कौन है मित्रों? मॉरिसन। प्रवर्तक मॉरिसन है बोध स्तर का। और ये क्या हो जाता है? मध्य स्तर होता है। शिक्षक के क्या होता है मित्रों? ये कौन से स्तर होते हैं? मध्य स्तर होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर, चिंतन स्तर क्या है? हंट। हंट ये क्या हो जाता है? सर्वोच्च स्तर होता है। सर्वोच्च। इसका प्रवर्तक आपको कौन है मित्रों? प्रवर्तक हंट है। प्रवर्तक कौन है? हंट है। और ये क्या हो जाता है आपको? सर्वोच्च स्तर होता है। सर्वोच्च स्तर ये कौन सा मित्रों होता है? ये सर्वोच्च स्तर होता है। तो ये क्या है मित्रों? शिक्षण के स्तर है, स्मृति स्तर है, जिसके प्रवर्तक कौन है? हार्वर्ड, जिसे निम्न स्तर कहा जाता है। और दूसरा बोध स्तर, जिसका प्रवर्तक है मॉरिसन, जिसे मध्य स्तर भी कहा जाता है। और चिंतन स्तर, जिसका प्रवर्तक है हंट, और ये सर्वोच्च स्तर होता है। तो मित्रों आज रहने दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए इसका। तो मित्रों अब रहने दीजिए, और प्लीज इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।